जय हिंद दोस्तों, बीजगणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए। वीडियो में लास्ट तक टिके रहिएगा। आप रेलवे, एसएससी या कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम कौन से टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपने यहाँ पे x प्लस 1/x देखा होगा, फिर उसका स्क्वायर पे हम जाते थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस से हम माइनस के स्क्वायर पे हमें जाना है या प्लस से माइनस के स्क्वायर पे हमें जाना है, तो हम कैसे जाएँगे? ये क्वेश्चन सभी को दिक्कत करते हैं, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, विद इन सेकंड आप इनको सॉल्व करोगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का ये दिया गया सवाल था और इसका बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सबसे पहला कमेंट है यहाँ पे प्रभात जी का, विवेक मिश्रा, मनीषा कुमारी, काजल चौरसिया और संतोष कुमार। यहाँ पे बसंत लाल, माया सिंह, निशा, विजय लाल, कृपाल सैनी, विजय, विभा, गोलू कुमार और नितिन और धीरज बघेल जी। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि हर वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं, उसका सही जवाब आप ज़रूर दिया करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ये कवर कर लिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे वीडियो पड़े हैं, आप जा करके पूरा सीक्वेंस में देख लीजिएगा, समझ में आने की 100% गारंटी है। आज हम बात करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं ए की वैल्यू को यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, और बी की वैल्यू को मैं 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर माइनस लगा दूँ, ध्यान देना, ये 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, मतलब इस चीज को हम ठीक ऐसे लिख सकते हैं। भाई ए की जगह मैंने 5 लिया है तो 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पूरी की पूरी संख्या हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? भाई 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? आप कहोगे 25 होगा, माइनस 9, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 5 3 8 और 5 माइनस 2 कितना होगा? वो 5 माइनस 3 2 होगा। तो 25 माइनस 9 ये क्या होगा? आप कहोगे सर 16 होगा, बराबर 8 दूनी 16। मतलब कि दोनों साइड आप देख पा रहे हो बराबर हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। हमें जो उचित होगा, जहाँ पे ज़रूरत होगी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये याद रहे, आज इसका यूज़ हम करने वाले हैं आज के सवालों में। तो चलिए फटाफट से आज का हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम पिछली वीडियो में जो क्लास आपको करवाए थे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करने वाले हैं कि यहाँ पे ध्यान देना, प्लस से माइनस पे जाने के लिए अगर x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दी गई है तो x माइनस 1/x की वैल्यू पे जाने के लिए मैंने आपसे ये समझाया था कि इसका स्क्वायर करना है आपको। ध्यान देना, जैसे 3 का स्क्वायर किया आपने, 3 का स्क्वायर किया और इसमें से आपको 4 घटाना था। ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आपने देखा था कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर कुछ भी है, मैं कह रहा हूँ 4 है, तो यहाँ पे x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाने के लिए आप क्या करते थे? 4 का स्क्वायर करते थे और उसमें से 2 घटाते थे। ध्यान देना, तो ये 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 14 हो। तो इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे हर बार हम क्या करते थे? 2 घटाते थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं? हर बार हम 4 घटाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा 9 माइनस 4, जो कुछ भी आया, देखो 5 आया, इसको हमने क्या कर दिया? रूट में कर दिया। ये कहानी पूरा का पूरा डिटेल में मैंने पीछे वाले वीडियो में सिखाई थी। ध्यान देना इस चीज को। तो यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ माइनस पे जाना है तो मैंने माइनस किया। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि x माइनस 1/4 है, तो यहाँ पे हमें किस पे जाना है? प्लस पे। तो मैं 4 का स्क्वायर करूंगा 16 और प्लस पे जाना है तो प्लस 4 करूंगा। ध्यान देना, यहाँ पे माइनस 4 किया, माइनस पे जाना था, यहाँ पे प्लस 4 किया, प्लस पे जाना था, तो 20 आया और 20 को मैंने रूट के अंदर कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ रहे हो? तो हमें माइनस से प्लस पे जाने के लिए मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल बताया था। आज की कहानी को आप ऐसे समझोगे जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है x माइनस 1/x बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पे जाना है। आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तब भी आप x माइनस 1/x नहीं पाओगे, सही है? तो यहाँ पे हम जानते हैं, अभी हमने आपको बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है? इसको आप ऐसे लिख सकते हो। सबसे पहले मैं ऐसे लिखता हूं कि a माइनस बी, यहाँ पे ध्यान देना, a माइनस बी है और एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाता है, सही है? तो मैं अगर कहूं कि एक ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है? x माइनस 1/x है
और इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/x लिख दूँ, ध्यान देना, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, सही है? सेम यही फ़ॉर्मूला है, ध्यान देना, इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना, तो a माइनस b और a प्लस b, तो ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बन जाएगा, बोलो? और यहाँ पे मेरे पास x माइनस 1/x की वैल्यू है, मतलब इस पूरे की वैल्यू है, तो इस पूरे की जगह पे मैं क्या रख दूँगा? 4 रख दूँगा गुणा। अभी मैंने बताया पीछे वाले स्लाइड पे मैंने आपको बताया कि अगर प्लस पे जाना है तो माइनस पे, प्लस से माइनस पे जाना है या माइनस से प्लस पे जाना है, तो माइनस से अगर हमें प्लस पे जाना है तो हम इसका स्क्वायर करके और उसमें 4 जोड़ते हैं और जो कुछ भी आए उसको रूट में कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे ध्यान दो कि हमें माइनस से किस पे जाना है? प्लस पे जाना है, तो इस कंडीशन पे हम 4 का स्क्वायर करेंगे, बोलो 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या करेंगे? ध्यान देना, प्लस पे आना है ना, तो प्लस 4 कर देंगे। जो कुछ भी आएगा, सही है, उसको रूट में कर देंगे, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ऐसे समझना, 4 गुणा, सही है, रूट के अंदर ये आ गया, देखो 4 चौके 16 और प्लस 4 कितना, आपको हो गया सर 20 आ गया, सही है। अब यहाँ से आप कुछ कर सकते हो, जैसे ये तो 4 है, ये गुणा, इस 20 को आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब कुछ ऐसा लिखो कि दो संख्या सेम मिल जाए। जिससे मैं कहूँ 4 पंचे 20 लिख सकता हूँ, तो इसको 2 गुणा 2 और गुणा 5 ऐसे कर दूँ, 2 दूनी 4 पंजे 20, तो देखो इसका जोड़ा बना, ये भी बाहर आ गया। तो 4 ऑलरेडी बाहर था मेरे पास, 2 और बाहर आ गया और 5 बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि सिंगल है, तो 4 दूनी 8, मतलब 8 रूट 5, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बोलो, अगर आपने पीछे की वीडियो देखी है तो 100% आपको समझ में आएगा, नहीं देखी है तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बिल्कुल सीक्वेंस में है, एक बार जरूर जाके देख के आइए। चलिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन है, x माइनस 1/x है बराबर 6 है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान। अब आप जानते हो कि यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास है x माइनस 1/x, सही है। अगर मैं इसके साथ में x प्लस 1/x का गुणा कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/, ये मिल जाएगा, बोलो। और हमें x माइनस 1/x की वैल्यू मालूम है क्या? 6। तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना है और उसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि 6 का स्क्वायर करना डायरेक्ट, सही है। 6 का स्क्वायर करो जो दिया गया है और उसमें क्या करो, देखो किस पे आना है? प्लस पे आना है, तो प्लस क्या कर दो? 4 कर दो। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इतनी बात समझ में आ रही है तो यहाँ पे आप 6 करो गुणा, देखो जो कुछ भी आए यहाँ पे, देखो 6 चौक 36 और 4 कितना, ये 40 हो गया, 40 हो गया। अब यहाँ से अगर आप कुछ निकाल सकते हो तो निकाल सकते हो। 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4 गुणे 10, तो 2 गुणा 2 दूना 4 और गुणा क्या 10, 10 चौके 40, देखो 2 बाहर आ जाएगा, 6 ऑलरेडी मेरे पास था, 2 और बाहर आ गया, मेरे पास ये 10 रूट बचा अंदर, रूट के अंदर, तो ये क्या हो गया 12 रूट 10, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो भाई बहुत प्यार से और बहुत तेजी के साथ इसको कर सकते हो। यहाँ पे माइनस से हम प्लस में, अगर ये प्लस दिया होगा तो हमें माइनस वाला निकालना होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, इसमें क्या है कि x प्लस 1/x है बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान हम जानते हैं। भाई यहाँ पे मेरे पास x प्लस 1/x दिया हुआ है, अगर इसके साथ में मैं x माइनस 1/x का गुणा कर दूं तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? बोलो, यहाँ पे x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है, मतलब इस पूरे की वैल्यू को मैं यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ और गुणा, तो देखो इस बार मुझे माइनस पे जाना है, तो माइनस पे जाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 5 का स्क्वायर करूंगा, बड़े ध्यान से देखना, इसका 5 का स्क्वायर करूंगा और माइनस पे जाना है तो -4 करूंगा। प्लस पे जाना होता, यहाँ पे माइनस की वैल्यू दी होती तो मैं प्लस पे जाना होता तो मैं +4 करता, सही है। और जो कुछ भी आएगा उसको मुझे करना है किसमें? रूट में करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे 5 है गुणा, सही है, तो देखो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? देखो 5 25 और -4, तो कितना हो जाएगा? 25 - 4 आपका हो गया सर 21 हो जाएगा, तो 21 हमने लिख दिया बड़े आराम, सही है। तो 5 गुणे 21, देखो 21 में से आप कुछ निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, बहुत कर सकते हैं तो 3 गुणे 7 या 7 गुणे 3, तब भी बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5 रूट 21, यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही। बोलो, कर लोगे ना बड़े आराम से, बहुत प्यार से कर लोगे। जैसे एक प्लस वाला और देख लो, ये क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x हम जानते हैं, हमें मालूम है कि x प्लस 1/x है, अगर इसके अंदर हम गुणा करा देंगे x माइनस 1/x का, तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर मिल जाएगा, सही है। और ये मिल जाएगा तो देखो इसकी वैल्यू तो आपके पास 3 दे रखी है गुणा, हमें क्या करना है? प्लस से माइनस पे जाना है, और प्लस से माइनस पे जाना है तो हम क्या करते हैं? हम जानते हैं, देखो 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो और
माइनस क्या करो, माइनस पे जाना है तो -4 करो और जो कुछ भी आए उसको क्या कर दो, रूट के अंदर कर दो। तो रूट के अंदर करोगे तो यहाँ पे आपके पास 3 गुणा, देखो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 और -4, तो 9 - 4 क्या हो जाएगा, 5, कुछ बाहर नहीं निकलेगा, 3√5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बोलो, कभी-कभी यही क्वेश्चन थोड़ा-सा भेस बदल के दे देता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, ये वाला x माइनस 1/x बराबर √7 है। कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे रूट के अंदर संख्या आ गई है। करना सब कुछ वही है आपको, जैसे मैंने कहा कि ये है आपके पास भाई x माइनस 1/x है आपके पास। इसके अंदर हम गुणा करा दें x प्लस 1/x का, तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x², ये मिल जाएगा। तो हम देखो x माइनस की ये मेरे पास है √7, इसका वैल्यू है मेरे पास, गुणा हमें प्लस पे जाना है, सही है। तो देखो √7 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान देना √7 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखो √7 का स्क्वायर करेंगे और देखो माइनस से प्लस पे आना है तो हम क्या करेंगे, +4 करेंगे, सही है। और जो कुछ भी आएगा हम उसको क्या करेंगे, रूट के अंदर करेंगे, सही है। तो यहाँ पे देखो, देखो ये इसको हटा देगा, बोलो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, √7 है ऑलरेडी, गुणा, तो देखो 7 ये हट गया पूरा, तो 7 + 4 मतलब रूट के अंदर क्या, 11। तो हम कह सकते हैं 11 × 7, करडियों का आप गुणा करना जानते हो, 7 × 11 कर दो, डायरेक्ट आपके पास ये 7 × 11 हो जाएगा, मतलब अंडर रूट के अंदर 77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, सही है। बहुत प्यार से कर लोगे, माइनस से माइनस के स्क्वायर पे आप आराम से आ जाओगे। बस सीक्वेंस में अगर आप देखोगे ना तो ये चीज़ें बहुत आसान आपको लगेंगी। क्यों, मुझे लगता है कि ये चीज़ आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं। तो मेरे एक सवाल का जवाब मुझे दे के जाइए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कि x माइनस 1/x तो है ही है आपके पास। जैसे ही इसके अंदर x प्लस 1/x का गुणा करोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, x² माइनस 1/x² की, सही है। तो यहाँ पे आपको क्या, इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है, सही है। अब इसको कहाँ पे आना है, प्लस में आना है। प्लस में आने के बाद दोनों आपस में गुणा करा देना है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। साथ में अपना आंसर और नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से जाके जुड़ जाइएगा, क्योंकि सारा का सारा पीडीएफ दोनों चैनल पे जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ, पूरा वीडियो वहाँ पे शेयर किया जाता है और पूरा का पूरा पीडीएफ वहाँ पे डाला जाता है। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।